आज हम भगवद गीता चैप्टर 12 द डिवोशनल सर्विस के श्लोक 5 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लेशोऽधिकतरास्तेषाम् अव्यक्तसाक्ता चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखां देहवद्भिरवप्यते। For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. तो जो लोग अदृश्य काया, भगवान के अदृश्य रूप को ही समझने की कोशिश करते हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आगे बढ़ना स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसके लिए उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। The group of transcendentalists who follow the path of inconceivable, unmanifested, impersonal feature of the Supreme Lord are called Jnana Yogis, and the persons who are in full Krishna consciousness engaged in devotional service to the Lord are called Bhakti Yogis. तो जो लोग पूरी तरीके से इम्पर्सनल, जो कि मतलब भगवान के अदृश्य काया को मानते हैं, उनको बोला जाता है ज्ञान योगी। एंड जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में उनके डिवोशनल सर्विस में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको बोला जाता है भक्ति योगी, सभी योगी। ठीक है। Now here the difference between Jnana Yoga and Bhakti Yoga is definitely expressed. The process of Jnana Yoga, although ultimately bringing one to the same goal, is very troublesome, whereas the path of Bhakti Yoga, the process of being in the direct service of the Supreme Personality of Godhead, is easier and is natural for the embodied soul. The individual soul is embodied since time immemorial. It is very difficult for him to simply theoretically understand that he is not the body. Therefore, the Bhakti Yoga accepts the deity of Krishna as worshipable because there is some bodily conception fixed in the mind which can thus be applied. Of course, worship of the Supreme Personality of Godhead in his form within the temple is not idol worship. There is evidence in the Vedic literature that worship may be saguna or nirguna of the Supreme possessing and not possessing attributes. Worship of the deity in the temple is saguna worship, for the Lord is represented by material qualities, but the form of the Lord, though represented by material qualities such as stone, wood or oil paint, is not actually material. That is the absolute nature of the Supreme Lord. अच्छा, तो यहाँ पे जैसे हम सोचते हैं ना, जैसे कि मूर्ति पूजा को हम सोचते हैं कि तो मूर्ति है, ये तो मटेरियल है, तो बोला जा रहा है कि ये मटेरियल नहीं है, ये भगवान को सजाने के लिए कुछ क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल सामान है। और जब भी हम कभी भी भगवान को पूजा करने की कोशिश करते हैं इसमें क्या बोलते हैं अदृश्य रूप में, तो बहुत ही मतलब देखो कॉन्सेंट्रेशन लगेगा। जो नया नया शुरू कर रहे हैं, पीपल हु हैव नॉट डन भक्ति फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मुझे कृष्ण भगवान को दोनों रूप में ही पसंद है। मुझे ऐसे जो कृष्ण भगवान वाले रूप है वो तो ठीक है, पर मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ बचपन से ही अदृश्य काया में पूजा करना भगवान को, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जनरली लोगों को अदृश्य काया में पूजा करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस होने की ज़्यादा चांसेस रहती है, एंड उसमें आपको बहुत मेहनत भी लग सकता है। तो इसीलिए सगुना जो अच्छा गुण है वो बोला जाता है कि आपको टेम्पल में मटेरियल वर्शिप जो करा जाता है उसको सगुना या निर्गुणा बोला जाता है, जिसमें कि भगवान अच्छा सॉरी, उनको निर्गुण नहीं सगुना बोला जाता है। एंड जहाँ पे भगवान को आप ऐसे ही निराकार रूप में करोगे, वो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आएगा। लेकिन जो भगवान के जो वस्त्र आदि सब कुछ से सजा जाता है, लोग सोच सकते हैं कि वो मटेरियल चीज़ें हैं, लेकिन बोला जाता है वो मटेरियल नहीं, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, क्योंकि वो ईश्वर से कनेक्शन बिठाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। A crude example may be given here. We may find some mail boxes on the street, and if we post our letters in those boxes, they will naturally go to the destination without difficulty. But any old box or an imitation which we find might somewhere but which is not authorized to the post office will not do the work. Similarly, God has an unauthorized representative in the deity form, which is called Archa Vigraha. The Archa Vigraha is an incarnation of the Supreme Lord. God will accept service through that form.
The Lord is omnipotent, all powerful, therefore, by his incarnation as Archa Vigraha, he can accept the services of the devotee just to make it convenient for the man in the conditioned life. तो भगवान का जो विग्रह यानी कि जो कृष्ण रूप है उसके ज़रिए वो सारे जो ब्लेसिंग्स है वो ले सकते हैं। जो कृष्ण भक्त है उनके लिए बोला जा रहा है। बाकी आप जिस तरीके से, मैं हमेशा बोलती हूँ, जिस किसी धर्म से आप बिलोंग करते हो, जिस किसी रूप से भी आप बिलोंग करते हो, जिस किसी जगह से आप बिलोंग करते हो, आपको सुप्रीम सोल एनर्जी को मानना चाहिए। वो एनर्जी को मानना चाहिए जो कि पूरी तरीके से विश्व ब्रह्मांड को बनाया है, चला रहा है। सो फॉर अ डिवोटी देर इज नो डिफिकल्टी इन अप्रोचिंग द सुप्रीम immediately and directly, but for those who are following the impersonal way to spiritual realization, the path is difficult. They have to understand the unmanifested representation of the supreme through such